हेलो एवरीवन। आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का आगे का पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लैनेट्स के बारे में बताए थे कि प्लैनेट्स क्या होता है। आज हम लोग उसका डिटेल स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में बताए थे कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके पास अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 प्लैनेट्स हैं। वो उनका नाम जो है वो इस प्रकार से: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए। इस सेंटेंस का हर एक वर्ड का पहला लेटर है उसको देखिए और उससे आप प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें पहला वर्ड है माई। माई का पहला लेटर जो है एम है। एम से आप यहाँ पे मरकरी देख सकते हैं। वेरी में वी से वेनस, इफिशियंट में ई, ई से अर्थ, मदर में एम, एम से मार्स, जो जस्ट में जे, जे से जुपिटर, सर्व्ड में एस, एस सैटर्न, एस से यू, यूरेनस, नट्स में एन, एन से नेपच्यून। तो ये आपका याद करने का तरीका है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सेंटेंस को याद कर लीजिए और आप प्लैनेट्स के नाम को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो घूमने का जो इनका तरीका है वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मूव कर जा रहे हैं, क्योंकि स्पेस तो बहुत बड़ा है तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इनका एक सूर्य के चारों तरफ घूमने का इनका एक फिक्स्ड रास्ता है। जैसे हम लोग इस घर से स्कूल जाने के रास्ते में बीच में सड़क जाते हैं। बहुत सारे बच्चों सड़क के अलावा अगर फील्ड्स होते हैं, ड्रेन पड़ते हैं, नदी पड़ती हैं, तो उस रास्ते तो नहीं जा सकते हैं। एक रास्ता फिक्स्ड होता है, उसी रास्ते से जाते हैं। उसी तरह इनका भी बहुत सारे मतलब इस जगह हैं, कहीं से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इनका एक फिक्स्ड रास्ता है। उसी वे में ये मतलब उसी ऑर्बिट में ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनका जो फिक्स्ड पाथ होता है उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। जो इनका जो पाथ होता है सर्कुलर नहीं होता, वो इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। यहाँ पे देख लीजिए, एक एकदम ये सर्किल नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा इधर जो है और इस साइड थोड़ा सा इलोंगेटेड है एकदम। आप इलोंगेटेड को आप एक अंडे के आकार का भी समझ सकते हैं। एग आप लोग खाते होंगे तो वहां देख लेते हैं कि जो एग होता है वो सर्कल नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, इलोंगेटेड होता है। तो उसके अगर उसको आप इमेजिन कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि उस तरीके से अंडे के चारों तरफ उसी को एक पाथ मान लीजिए, ऊपर ऊपर सरफेस पे आपका प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उस तरीके से इनका पाथ होता है। इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। फिक्स्ड पाथ में जो इनका घूमने का जो है घूमते हैं, तो कितना टाइम में ये सूर्य का मतलब सूर्य का एक राउंड कितने टाइम में ये लगा लेते हैं। और अपने पोजीशन पे भी बताए थे कि ये अपने पोजीशन पे भी घूमते हैं। तो जो इनका रोटेशन है और रिवॉल्यूशन हम आपको डिफरेंस बता चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो रोटेशन है वो अपनी पोजीशन पे घूमना होता है। आप एक जगह खड़े हो जाइए और उसी जगह पे घूमिए। और रिवॉल्यूशन का मतलब है कि आप अपनी जगह से चल रहे हैं और फिर चलते चलते एक सर्किल बनाते बनाते फिर उसी पोजीशन पे आप आके खड़े हो जा रहे हैं, तो ये रिवॉल्यूशन होता है। तो जो मरकरी होता है इसको रोटेशन में 59 डेज लगते हैं और रिवॉल्यूशन में 88 डेज लगते हैं, और इनके पास कोई अपना मून्य नहीं होता है। वेनस जो होते हैं इनको 243 डेज रोटेशन में और 255 डेज रिवॉल्यूशन में, इनके पास भी कोई अपना मून नहीं है। अर्थ जो है इनको 24 आवर्स मतलब एक दिन रोटेशन में लगता है, और इनको रिवॉल्यूशन में 365 डेज लगते हैं। इनके पास एक मून है। जो मार्स है इन्हें भी रोटेशन में 24 आवर्स एक दिन लगते हैं और रिवॉल्यूशन में इनको 687 डेज लगते हैं। इनके पास 2 मून हैं। जुपिटर को 9 आवर 56 मिनट्स रोटेशन में लगते हैं
और रिवॉल्यूशन में 11 ईयर्स 11 मंथ्स लगते हैं। इनके पास अबाउट 53 मून्स हैं। और सैटर्न जो है इनको रोटेशन में 10 आवर 40 मिनट्स, रिवॉल्यूशन में 29 ईयर्स 5 मंथ्स। इनके पास भी 53 मून्स हैं। यूरेनस जो है इनको रोटेशन में 17 आवर 14 मिनट्स लगते हैं, रिवॉल्यूशन में 84 ईयर्स लगते हैं। इनके पास 27 मून है। जो नेपच्यून है उनको 16 आवर 7 मिनट और रिवॉल्यूशन में 164 ईयर्स लगते हैं और इनके पास 13 मून्स हैं। ये तो मतलब रिवॉल्यूशन और रोटेशन का जो ड्यूरेशन है वो और इनके पास कितने मून्स हैं ये हम यहाँ पे आप एक जगह देख सकते हैं कि क्या है, याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस हम देखते हैं। फिर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सन के सबसे नजदीक जो है वो मरकरी है और उसके बाद आपका वीनस पड़ता है। फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अर्थ है। फिर आगे जाएंगे तो मार्स मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो आपका जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो सबसे मतलब नजदीक से दूर की तरफ जो है उनका ये आपको बताए भी हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसी सेंटेंस को याद कर लीजिए और उसके बाद आपको इनका क्रम भी याद हो जाएगा। सन से सबसे नजदीक कौन है, फिर सबसे दूर कौन है। अब इनका डिस्टेंस यहाँ पे जो लिखा है 58 क्या है, इन सब का भी मतलब हम देखते हैं कि ये 58 है, वो यहाँ पे 108 है, 150 है, 228 है, 778 है। तो इन सबका क्या मतलब है। तो सन से प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है मरकरी की वो कितनी है 58 और यहाँ पे जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो मिलियन किलोमीटर्स में है। तो मरकरी का जो है सन से डिस्टेंस वो 58 मिलियन किलोमीटर्स है। वीनस का जो है 108 मिलियन किलोमीटर्स है। अर्थ का जो है 150 मिलियन किलोमीटर्स है। मार्स का 228 मिलियन किलोमीटर्स है। जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर्स है। सैटर्न का 1427 मिलियन किलोमीटर्स है। यूरेनस का 2869 मिलियन किलोमीटर्स। नेपच्यून का आपका है 4496 मिलियन किलोमीटर्स। अब मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन को हम 10 लाख कहते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो गया है सन से प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है किससे सन से। अब यहाँ देखेंगे कि जो सन के सबसे नजदीक है जो ग्रह है तो अगर 8 ग्रह हैं तो 4 मान लीजिए, शुरुआत के 4 और लास्ट के 4। तो जो शुरू के जो 4 है सन से अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये सन के नजदीक हैं और ये जो होते हैं ये रॉक से बने हुए हैं। उसके बाद जो 4 प्लैनेट्स आपके बच रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। ये सन से इनकी दूरी ये थोड़े दूर हैं और ये जो है गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। यहाँ पे वीनस जो होता है उन्हें हम अर्थ ट्विन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वीनस जो है इनका जो शेप और साइज है वो अर्थ के शेप और साइज के सिमिलर है। तो वीनस और अर्थ का जो शेप और साइज अप्रोक्सीमेट मतलब सिमिलर है और इस सिमिलैरिटी की वजह से इन्हें अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा हम कहते हैं वीनस को। हम पढ़े हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये 8 प्लैनेट्स 2006 के पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह थे। लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यहाँ पे देख रहे हैं, अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट्स से, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उससे बाहर कर दिया और इनका नाम इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जाना जाने लगा। इनके साथ 2 और प्लैनेट्स थे, सीरियस और
1003 UB313, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, ये प्लूटो और ये दोनों प्लैनेट्स को अलग से इनको एक कैटेगराइज कर दिया गया है। इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स, बोना प्लैनेट्स के नाम दिया गया है। अर्थ अर्थ जो होता है जिस पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये सूर्य से अगर डिस्टेंस में हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से तीसरे स्थान पे अर्थ हमारा है। और साइज में अगर देखेंगे तो ये पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, 5वें पोजीशन पे साइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये 5वें स्थान पे है। अर्थ को वंडरफुल प्लैनेट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा ही एक प्लैनेट्स है जहाँ पे जीवन संभव है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, हवा है, ये जो है ये अर्थ पे ही है, जिसकी वजह से इसके वंडरफुल प्लैनेट्स कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? कि अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो वहां से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो नीले रंग का दिखाई देता है। और ऐसा नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, मतलब पानी है। पृथ्वी के जो 2/3 हिस्से पे पानी है, मतलब 1/4 हिस्सा ही जमीन है और 2/3 हिस्सा जो है वो पानी है। तो जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो पानी की वजह से नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आता है। तो प्रकाश की कोई तो मतलब आती है तो कोई ना कोई स्पीड होगा, मतलब चाल है, उस चाल से वो पृथ्वी तक आती होगी। तो जो लाइट का स्पीड है वो आपका यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से वो पृथ्वी तक आती है। तो अगर आपको यहाँ पर स्पीड दे दिया जाए और डिस्टेंस आपको पता ही है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। ये आप फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में रिलेशन क्या है। मैं आपको बता देते हैं कि यहाँ पे स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सन की 150 मिलियन किलोमीटर है। लाइट को पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगेगा वो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। सन की लाइट जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।